गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। देखो पहले यहाँ देखो, जैसे हमने ये पाठ पढ़ा था, यहाँ से देखो, धीरज ने कहा क्या बताऊं भाई, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। यहाँ धीरज की जगह जगदीश आएगा। धीरज की जगह क्या आएगा? धीरज की जगह जगदीश आएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। क, कुम्हार किस गांव में रहता था? जो जगदीश नाम का कुम्हार था वह किस गांव में रहता था? रघुनाथपुरी गांव में। ख, जगदीश की उम्र कितनी थी उसकी उम्र? 50-55 वर्ष, 50-55 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, जगदीश का पुत्र था, कैसा था? आज्ञाकारी, शैतान, कामचोर। तो कैसा था? धीरज आज्ञाकारी। घ, जगदीश के पास क्या था? घोड़ा, गधा, हाथी। क्या था जगदीश के पास? गधा। नेक्स्ट है, चौपाल पर बूढ़े क्या पी रहे थे? तो बूढ़े क्या पी रहे थे? हुक्का, दूध या पानी। तो वो क्या पी रहे थे? हुक्का। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जगदीश बहुत भला एवं कैसा आदमी था? दयालु आदमी था। कुछ सामान भी डैश लाना होगा। गधे पर क्या बोला था? लाद कर लाना होगा। गधे पर कुछ सामान भी लाद कर लाना होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की एक डैश सामने आकर खड़ी हो गई। बच्चों की क्या आई थी? टोली। बच्चों की टोली सामने आकर उन दोनों के खड़ी हो गई थी। आगे है ग, एक गांव में कुछ डैश मिल गए। क्या मिल गए? किसान मिल गए। नेक्स्ट है, रास्ते में नदी पर एक डैश था। क्या था? पुल था। नदी पर क्या था? पुल, जिस पुल में गधा डूबकर मर गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? जो नीचे ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें से हमें यह बताना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहे। ठीक है, तो क, बेटा आज मैं शहर जाना है। यह वाक्य किसने कहा? जगदीश ने। और किससे कहा? धीरज से। जगदीश ने धीरज से। ख, अरे ताऊ क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने कहा ये? बच्चे ने जगदीश से। नेक्स्ट है, गधा तुम्हारा है या किसी और का? किसने कहा? किसान ने जगदीश और धीरज से। मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। ये वाक्य किसने कहा था? जगदीश ने सयाने आदमी से। नेक्स्ट है, भाई यह माना कि तुम भले हो। यह बात कही थी सयाने आदमी ने जगदीश से। अब हम व्याकरण बोध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। क, उसका नाम जगदीश था। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? उसका। ख, वह बहुत भला एवं दयालु आदमी था। इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? वह किसकी जगह पर आया है? जैसे जगदीश बहुत भला एवं दयालु आदमी था। जगदीश क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर क्या है? ये सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, तुम इस गधे पर बैठ जाओ। तुम क्या है इसमें? सर्वनाम। नेक्स्ट, तू इसे भी अपने साथ बैठा लेता। तू क्या है? सर्वनाम। हमने उसे खुश करने के लिए उठा लिया। हमने सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। सबसे पहले हम लिंग जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे दादा, दादी। दादा क्या है? पुरुष जाति का, और दादी
स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के। अब देखो कुम्हार, कुम्हार क्या है? पुल्लिंग, पुरुष जाति का, तो कुम्हारिन स्त्रीलिंग। आदमी औरत, पुत्र पुत्री, गधा गधी, भाई बहन, ताऊ ताई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब किसी एक शब्द को दो भागों में तोड़ा जाता है और तोड़े हुए दोनों शब्द अपने अलग अलग सही अर्थ देते हैं, तब इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखो आदर पूर्वक, आदर प्लस पूर्वक। आदर किसे कहते हैं? आदर क्या है? सम्मान। पूर्वक सहित, सम्मान सहित। पागलपन, पागल प्लस पन, पागलपन। पागलपन क्या होता है? पागलों जैसा किया जाने वाला आचरण पागलपन होता है। वीरता, वीर प्लस ता, वीरता वीर होने का भाव। शारीरिक, शरीर प्लस इक, शारीरिक शरीर से संबंधित। सामाजिक, समाज प्लस इक, समाज से संबंधित। गांव वालों, गांव प्लस वालों। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यांशों का उनके एक शब्द से सही मिलान कीजिए। वाक्यांश किसे कहते हैं? जब कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे कई शब्द बोलने की बजाय एक शब्द का प्रयोग किया जाए उसे वाक्यांश कहते हैं। अब देखो क, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, क्या होता है वो? क्या होता है? बहुमूल्य। ख, परोपकार करने वाला, परोपकारी। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। नेक्स्ट है बच्चों को पढ़ाने वाला, शिक्षक। नेक्स्ट है अपने प्रिय जानवर का चित्र चिपकाकर उसके विषय में लिखिए। यहाँ आपको जो भी आपका पसंदीदा जानवर है उसका चित्र चिपकाना है और उसके बारे में 3-4 लाइनें लिखनी है। हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।